spring tides refers to a greatest difference in the sea level at high and low tides, or lowest difference in the sea level at high and low tides, no difference in the sea level at high and low tides, and counteraction of gravitational pull of the sun to the that of moon. तो आप खुद अटेम्प्ट करने की एक बार ट्राई कीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ओके, फिर उसके बाद में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ग्रेट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन सी लेवल एट हाई एंड लो टाइड्स। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। तो बेसिकली जो स्प्रिंग टाइड्स आपके रहते हैं ये होते क्या हैं? अगर मैं सिंपल भाषा में आपको स्प्रिंग टाइड्स बताऊं तो स्प्रिंग टाइड आपका वो टाइड होता है जिसमें हाई टाइड बहुत ज़्यादा हाई होगा और जिसमें लो टाइड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा लो होगा। ठीक है, मतलब हाई और लो टाइड के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका ए ऑप्शन था। अच्छा, ये होता कब है? ये एक्चुअल में तब होता है जब सन और मून अर्थ के एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, एक सीधी लाइन में जब आपको ये ऐसे अलाइन बिल्कुल देखने को मिलेंगे उस टाइम पर होता है। तो दो सिचुएशन आपकी ऐसी बनती हैं, एक सिचुएशन आपकी रहेगी न्यू मून और एक सिचुएशन आपकी रहेगी फुल मून के केस में। ओके, तो न्यू मून जब मून अर्थ और सन के बीच में होगा, तो न्यू मून में मून की पोजीशन क्या है? सन और अर्थ के बीच में आपका जब मून होगा तब, और फुल मून यानी कि अर्थ सन और मून के बीच में आ जाएगी। तो ये वाले केसेस होंगे जब आपको स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिलेंगे। स्प्रिंग टाइड जो होते हैं ना वो महीने में आपके 2 बार आ जाते हैं। ओके, अब ये होते क्यों हैं? आप देखो, मून और सन दोनों एक साथ, दोनों जो है ना वो अर्थ के पानी को खींचते हैं, मतलब ग्रेविटी है दोनों की, तो दोनों अर्थ के पानी को जो है वो ये खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ग्रेविटी के कारण, तो जब दोनों एक लाइन में हो जाते हैं, सीधे आ जाते हैं, तो दोनों की फोर्स ऐड ऑन हो जाती है और इससे पानी की डायरेक्शन में ज़्यादा खींचाव पड़ता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि जो हाई टाइड होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हाई रहेगा और जो लो टाइड होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा लो रहेगा। ये आपका इस केस में रिजल्ट निकल करके आता है। तो इसलिए यहाँ पर यानी डिफरेंस दोनों में काफ़ी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम डिफरेंस होता है। तो ये आपने याद रख लेना है। अब इसको हम स्प्रिंग टाइड कहते क्यों है? स्प्रिंग का मतलब ये नहीं है कि ये कोई सीजन है, ये सीजन के लिए स्प्रिंग टाइड हम इसे नहीं कहते हैं। हम इसे स्प्रिंग टाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है और इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको ये कहते हैं स्प्रिंग टाइड कहते हैं। मतलब हाई और लो का जो गैप है वो सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं। अब नीप टाइड्स क्या होते हैं? अब देखो, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि नीप टाइड होता क्या है। तो नीप टाइड कब होता है? जब सन और मून में आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये जब राइट एंगल पर होंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि नीप टाइड बनेगा। तो दोनों की फोर्स एक दूसरे को पार्शली कैंसिल कर देगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हाई टाइड होगा वो भी कम होगा और जो लो टाइड होगा वो भी आपका कम होगा। तो नीप टाइड में आपको स्मॉलेस्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा और जो आपका स्प्रिंग टाइड होता है उसमें आपको हाईएस्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो फाइनली आप ये चीज समझ सकते हो कि आपका स्प्रिंग टाइड में मैक्सिमम डिफरेंस है और जो आपका नीप टाइड है उसमें आपको मिनिमम डिफरेंस देखने को मिलेगा।